आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, इसके दो पिलर हैं, एक आले शरीफ, एक आले जरदारी। हुकूमत के अपने काबीना में आधे से ज्यादा वो लोग बैठे हैं जिनका फेयर अगर उसका अकाउंटेबिलिटी हो तो वो बच नहीं सकते। एक दी जमालो है, वो है मौलवी फजल रहमान साहब, वो हलवे की तलाश में है। उन्होंने कहा कि इस अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन के फोरम में हम तय करेंगे कि हलवा सारे का सारा हुकूमत ने खाना है कि कोई हिस्सा अपोजिशन को भी मिलेगा। हमारा आवाज नहीं सुना जाएगा तो हम जैसे जमाते भी मजबूर होंगे। हमें भी सोचना पड़ेगा। जो सिलेक्टेड होते थे, सियासत का आदी थे, वो भी सब मजबूर हो गए हैं कि इनकलाब का नारा उठाना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं अनुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, कल का दिन बड़ा अहम दिन है जब अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होगी और इस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ भी टेलीफोनिक और वर्चुअल इससे खिताब करेंगे। अब इस खिताब के बाद से हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ बयान सामने आ रहे हैं। शहबाज गिल सब कहते हैं कि एक मफरूर और मुजरम का खिताब होगा, ना उन्हें कोई टीवी पर नशर करने देगा और ना ही सोशल मीडिया पर लोग उनकी बात सुनेंगे। आज धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। फयाज चौहान पंजाब के वज़ीर इत्तलात, फिर शिबली फराज वफाकी वज़ीर इत्तलात, शहजाद अकबर साहब जो मामले खसूसी हैं एहतसाब के वाले से वज़ीर आज़म के, वो भी मैदान में आ गए और कहा कि नवाज शरीफ का अगर खिताब हुआ तो पैमरा और दीगर कानूनी ज़राए सारे इस्तेमाल किए जाएंगे। गोया ये ऐलान कर दिया गया कि नवाज शरीफ का APC से खिताब किसी सूरत भी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाया जाएगा। अगर दिखाया गया तो फिर हुकूमत खबरदार कर रही है कि वो पैमरा के जरिए कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट्स किए और मुसलसल ट्वीट्स करते हुए कहा कि उनको सजा हो चुकी है, नवाज शरीफ को वो मुजरम है और फिर मफरूर हैं, अदालती मफरूर भी हैं और जेल से मफरूर हैं, इसलिए उनका खिताब पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाया जा सकता। ये एक अलग सवाल है कि वो कैसे बाहर गए और इसका जवाब हुकूमत के पास कभी नहीं हुआ। कभी कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स गलत आ गई, कभी कहते हैं कि उनको गलत मालूमात दी गई। खुद ही तहकीकात की, खुद ही वजीर सेहत पंजाब की, उन्होंने इस बारे में वजीर आज़म को ब्रीफ किया कि नवाज शरीफ की सेहत खराब है, उन्हें बाहर जाने दिया जाए, लेकिन उसके बाद तसलसल के साथ हुकूमती बयानात में तजादात आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियाँ नवाज शरीफ से रब्ता किया, उन्हें दावत दी कि वो इस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करें, उस वक्त से हुकूमत की तरफ से बड़ा एक एग्रेशन का माहौल देखने को मिल रहा है। क्या नवाज शरीफ का खिताब इतना अहम है जिसके हुकूमत के ईवान लरसना शुरू हो गए हैं? क्या नवाज शरीफ की सियासत जो काफ़ी अरसे से खामोश थी, उनका ना ट्विटर अकाउंट था, सोशल मीडिया पर वो खामोश बैठे थे, ना उनको कोई बयानात थे, यकदम उनके बयानात सामने आने के बाद हुकूमत के लिए आखिर क्या खतरा पैदा हो गया है? फिर सवाल ये भी उठता है कि साबिक सदर मुशर्रफ अदालती मफरूर भी थे, सजा याफ्ता भी थे, पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स उनके इंटरव्यूज नशर करते रहे और मुसलसल उनको दिखाया जाता रहा। अगर आपको मैं माजी में ले जाऊँ थोड़ा सा, और जब अल्ताफ हुसैन मुल्क से मफरूर थे, उनके खिलाफ कई मुकदमात थे और उनके बावजूद वो कराची में बड़ी बड़ी रैली से खिताब किया करते थे, बड़े बड़े जलसों से खिताब के साथ साथ इंटरव्यूज दिया करते थे, उनके बयानात नशर हुआ करते थे और उनके बयानात नशर ना करने वाले टीवी चैनल्स और एंकर्स के साथ जो कुछ किया जाता था वो इस पूरी कौम के सामने है। लेकिन एक तकरीर जो उन्होंने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ की और मुल्की इदारों को बुरा भला कहा, जिसके बाद इस बात का अदालती फैसला आ गया कि उनकी तकारीर या उनके बयानात नशर नहीं किए जाएंगे, उससे पहले पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर वो दंदनाते फिरते थे। दंदनाने से मुराद ये है कि किसी की जरूरत नहीं थी कि अल्ताफ हुसैन की खबर को वजीर आजम से, सदर से खबर के बाद चला सके, लेकिन उनकी खबरें पहले चलाई जाती थी। अब क्या ये इम्तियाजी सलूक नवाज शरीफ के साथ रवा होगा या वाकई कानूनी तौर पर नवाज शरीफ को पाकिस्तान में खिताब करने की इजाज़त नहीं है? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। इसके साथ साथ हुकूमत की बौखलाहट क्या है? अगर नवाज शरीफ, अगर वाकई अपोजिशन बहुत कमज़ोर है, अगर एक साल के बयानात आप अपने सामने रखें, शेख रशीद साहब से लेके मुराद सईद से लेके शहबाज गिल और फयाज चौहान तक, हर शख्स ये कहता हुआ दिखाई देता है कि अपोजिशन खत्म हो चुकी है, चू चू का मुरब्बा है, हलवा खाने वाले हैं, इनकी कोई अब अहमियत नहीं है, सियासत खत्म हो चुकी है नवाज शरीफ की। अगर सबकी सियासत खत्म हो चुकी है तो APC से एक नवाज शरीफ का खिताब आखिर हुकूमती ईवानों को क्यों लरजा रहा है? इसमें भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ जायजा लेंगे क्या अपोजिशन इस APC के बाद वाकई अपोजिशन करती हुई दिखाई देगी या नहीं। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है अपोजिशन के हवाले से। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह न्याई साहब, सीनियर तजियाकार हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं सईद काजी साहब, सीनियर साफ़ी तजियाकार,
और औरिया मकबूल जान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तीनों मेहमानों से पूछेंगे कि आखिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या निकलेगा। अपोजिशन मुत्तहिद होगी और अपोजिशन अगर मुत्तहिद होकर कोई लाएअमल का ऐलान करेगी तो क्या इस बार दरारें नहीं पड़ेंगी, और फिर हुकूमत इतनी बौखलाई हुई दिखाई क्यों देती है? ये सवालात पूछते हैं मेहमानों से एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। सईद काजी साहब, ये बताइएगा कि ये जो एपीसी होने जा रही है, नवाज शरीफ का अचानक खिताब करने का ऐलान कर देना और हुकूमत की तरफ से जिस किस्म का रद्दअमल आपने देखा, खिताब नशर ना होने देंगे, गोया ये कहा जा रहा है पेमरा को भी कि पेमरा के जरिए और कानूनी जराए तमाम जराए इख्तियार करेंगे, उनका बयान उनका खिताब नशर नहीं होना चाहिए। क्यों हुकूमत इतनी बौखलाई हुई दिखाई देती है आपको? देखिए, अभी तो ये शहबाज गिल साहब का आया है और मुझे मेरे इल्म में नहीं है कि टीवी जो चैनल्स हैं उनको कोई हदायत इस तरह से मौसूल हुई है, क्योंकि हम शहबाज गिल साहब के हवाले से तो पाबंद नहीं है। हाँ, अगर गवर्नमेंट और पेमरा जो है अगर कोई हदायत जारी करती है तो फिर हम इस पर कमेंट कर सकेंगे। मैं तो आज से सुबह से घर में हूँ, मुझे ये इतला नहीं मिली। लेकिन सईद काजी साहब, क्या शहबाज गिल साहब को ये कहना चाहिए कि पेमरा को इस्तेमाल करेंगे? पेमरा अगर खुद मुख्तार अदारा है, आजाद अदारा है, इसी तरीके से जब नैब के हवाले से कह दिया जाता है कि नैब को फलां शख्स को गिरफ्तार करना चाहिए, फिर हम हुकूमत कैसे कह सकती है कि ये दोनों इदारे खुद मुख्तार हैं, आजाद हैं अपने फैसले करने में? और ये लफ्ज जो हम खुद मुख्तार और जो हैं इनकी बड़ी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो कोई इदारा खुद मुख्तार या किसी खला में वो नहीं ऑपरेट कर रहा होता, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इदारे कभी खुद मुख्तार और आजाद हो सकते हैं। बहरहाल एक अथॉरिटी होती है, उनकी कंसिडरेशंस होती हैं, सिटिंग गवर्नमेंट्स का उन पे इन्फ्लुएंस होता है, और आप पहले भी था, आज भी है, और इन हालात में और इस तरह की जो निज़ाम है उनमें ये आइंदा भी इसी तरह से होता रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने कोई पाबंदी लगानी है, इससे पहले उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब से पाबंदी लगाई है, तो जो उसका प्रोसीजर है उस हवाले से कोर्ट्स लगा सकती हैं पाबंदी, पेमरा लगा सकती है, मगर पेमरा एक सेमी इंडिपेंडेंट इदारा है। मगर आप जानते हैं कि इससे पहले ये कैसे इस्तेमाल होता रहा और अब भी कैसे हो रहा है, और कैसे इसकी अपॉइंटमेंट्स होती रही। इसकी अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो लोगों की जो तालीम है उसके मेयारात को बदला गया, इश्तारात को बदला गया। तो ये आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब, ये वतन अजीज में मामलात कैसे चलते हैं, और मुझे यही लगता है कि फोरसीएबल फ्यूचर तक ऐसे ही चलते रहेंगे। जी काजी साहब, आप बड़े सीरियस साफी हैं, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है, रिपोर्ट किया हुआ है, इस पर बात की है। आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब इश्तिहारी भी थे, उनको सजा भी हो गई, उनके इंटरव्यूज नशर होते थे। फिर अल्ताफ हुसैन साहब जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया और जब तक उन्होंने रियासत के खिलाफ तकरीर नहीं की, उस वक्त तक उनके इंटरव्यूज भी चलते थे। तो फिर ये क्या मुस्लिम लीग कहने में हक में जानब नहीं होगी कि उनके साथ ये दोहरा मेयार अपनाया जा रहा है? देखिए, मुस्लिम लीग नून हो या MQM हो, एक बात आप हमेशा याद रखें, जब भी रियासत या रियासती इदारे रिएक्शनरी जो फोर्सेस को स्पॉन्सर करते हैं, जब भी इसकी एक तारीख है। अब आप गौर करें, जब जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब को स्पॉन्सर किया गया, जिस तरह मुस्लिम लीग नून का वजूद आया पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए, कराची में पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तोड़ने के लिए, तो ये जितने रिएक्शनरी आप या जिस रिएक्शन को आप स्पॉन्सर करते हैं वो आपको हिट बैक भी करता है, वो वापस आप पे अटैक करता है। नवाज शरीफ साहब इसी रियासत के तामीर करदा और बनाए हुए एक लीडर हैं, इसी रियासत ने उन्हें बनाया है, अपने जरूरत के वक्त में बनाया था। आज क्या हुआ कि ही स्टार्टेड थिंकिंग, और कुछ लोग जो उनके गिर्द थे उन्होंने उनको बावर करवाया कि शायद ही इज द रियल प्लेयर, विच ही इज नॉट। क्योंकि रियल प्लेयर बनने के लिए आपको आपके पीछे अवाम का ठाठे मारता समंदर चाहिए, 5, 10, 15 लाख बंदे जलसे में आपको अट्रैक्ट करने पड़ते हैं। इलेक्शन कोई भी जीत जाता है, सब इलेक्शन मैनेज होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आपके पास स्ट्रीट पावर है? अगर आपके पास स्ट्रीट पावर नहीं है तो आप दस्ते नगर रहते हैं रियासती इदारों के, और यही हम देख रहे हैं और यही हो रहा है। और इस लड़ाई में और ये जो आज लड़ाई है, कल दोस्ती थी, कल इन्हीं की वजह से आए थे। अभी कियानी साहब का इलेक्शन क्या था, ये क्या हुआ जब ये 2013 में आए थे? तो अब ये मामला है। तो आई थिंक इट्स अ बिजनेस एज यूजुअल। वतन अजीज में नसरुल्लाह मलिक साहब, चीजें ऐसी ही चलेंगी जब तक अवाम की तरफ से या कोई अवामी रद्द अमल नहीं आता, या अवाम जो है
वो कॉन्शियसली तारीख में इंटरवीन करके इन मामलात को बदलते नहीं है। फिलहाल तो हमें लगता है इसी तनख्वाह पे चलता रहेगा सब कुछ। मलिक साहब, कई साहब, ये जो सूरत हाल है हुकूमत की तरफ से एक बुखलाहट सी देखने को नजर आ रही है मियां नवाज शरीफ के और बिलावल भुट्टो जरदारी के माबैन राब्ते के बाद, फिर APC से खिताब के बाद हुकूमत को फिर डर किस चीज का है? अगर नवाज शरीफ साहब भी किसी कमिटमेंट पे बाहर गए हैं, कमिटमेंट पे बाहर बैठे रहेंगे, फिर हुकूमत घबराई क्यों दिखाई देती है? मेरे ख्याल में अनकॉल्ड फॉर है हुकूमत का घबराना। हुकूमत को घबराना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस से, हुकूमत को इस अपोजिशन से नहीं घबराना चाहिए। देखें, ये जो आज पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून आपस में बैठी है, ये एक दूसरे का पेट फाड़ते फिरते थे। ये एक पार्टी का जन्म दूसरी पार्टी को खत्म करने के लिए हुआ था। आज ये इकट्ठे बैठे हैं। आज पीपल्स पार्टी के लिए तो मैंने पहले दिन कहा था कि मुस्लिम लीग नून के साथ बैठना इज अ किस ऑफ डेथ फॉर PPP। अब ये लड़काने की पार्टी बन के रह गई है। तो मैं अगर हुकूमत बुखलाहट में है या उसके बयानात से ये लगता है, तो मुझे नहीं लगता ओवर रिएक्ट कर रहे हैं वो APC कोई खतरा नहीं लगता आपको? बिल्कुल, वो इसलिए देखें, एक बात अपनी जगह तय है कि बेशुमार अवामी मसाइल हैं, मगर इन अवामी मसाइल पे PTI पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का एक मौकफ है। इस तरीके मईशत पे जो कि इशराफिया को नवाजता है और आम आदमी की कमर तोड़ता है, इस पे इनके इख्तलाफ ही कोई नहीं है। मुझे समझ नहीं आती ये लड़ते क्यों हैं आपस में। बात ये है कि या तो अवाम के इश्यूज लेके आए, आके कहे, या ये APC कहे कि इलाज फ्री करेंगे जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था, तालीम देंगे हम। तालीम देना आपका राइट है, क्योंकि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। 18वीं तरमीम पे 2 नंबर लड़ाई ना करें, आए रियल इश्यूज पे जिस दिन बात, और ये नहीं करेंगे। और अब एक और मुश्किल भी है, अगर ये आज बात करना भी शुरू कर दें तो इनकी जो तारीख है वो ऐसी है, लोग इन पे एतबार नहीं करेंगे। तो आज जो APC हो रही है वो क्या है कि भाई इनको क्यों सिलेक्ट किया, हमें क्यों नहीं करते? ये सारे सिलेक्ट होने के लिए तैयार है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा है, और अगर उन्हें बुखलाहट है और होनी चाहिए तो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से होनी चाहिए, जो कि दुरुस्त नहीं है। वो उनके लिए खतरा है, ये उनके लिए खतरा नहीं है। बल्कि मैं यहां तक जाऊंगा कि इनकी मौजूदगी और इस अपोजिशन की मौजूदगी तो उनके लिए बाइस रहमत है, क्योंकि कोई मूवमेंट खड़ी नहीं हो सकती इनके होते हुए, जितना ये डिस्क्रेडिट हो गए हैं। तो ये दिस इज हाउ आई लुक एट थिंग्स। नसरुल्लाह मलिक साहब और यह मकबूल जान साहब, अपोजिशन की APC क्या हुकूमत के लिए किसी खतरे का बायस बन सकती है? फिर नवाज शरीफ की स्पीच के हवाले से अगर वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं तो हुकूमत को इतनी बुखलाहट क्यों है कि ये कहा जा रहा है कि उसको नशर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तानी TV चैनल्स पर दिखाया नहीं जाना चाहिए? देखिए, ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने मसले बनाए और ये सब पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जी, APC है, ये जो अपोजिशन गवर्नमेंट के लोगों की APC है, ये तो असेंबली के अंदर अपने वोट पूरे नहीं कर सकते ये लोग। यानी जहां जितना मैंडेट इनको लोगों ने दिया है, उस मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। तो 36 लोग इनके गायब होते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान को या गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई खतरा इन लोगों से होना चाहिए। ये तो एक आर्टिफिशियल सा हवा क्रिएट हो गया हुआ है, और अगर उनको चलने भी दें नवाज शरीफ की तकरीर को तो कुछ नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि जो लोग जो है वो अपने एक कैडर के अंदर उनका तहफ़्फ़ुज़ न कर सके लोगों का, वो पब्लिक के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे? और इसे फिर धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की जरूरत क्या थी हुकूमती वज़रा को? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता ये है कि शायद जो समझ रहे हैं कि हम एक ऐसी हुकूमत चला रहे हैं कि जिसकी को बहुत बड़ी अपोजिशन है। हालांकि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो इतनी सेफ किस्म की अपोजिशन में चल रही है कि जिसका आप तस्वर ही नहीं कर सकते। यानी आप अंदाजा करें कि जितनी आसानी इमरान खान साहब को हुकूमत के अंदर मिली है, पाकिस्तान के अंदर आज तक किसी भी लीडर को नहीं मिल रही। यानी आप खुद सोचें कि बेनजीर की भी एक अपोजिशन थी, उसके साथ साथ अपना नवाज शरीफ की भी एक अपोजिशन थी, एक बड़ी पर्टिकुलर जुल्फकार अली भुट्टो की तो बहुत सख्त अपोजिशन की थी। इमरान खान को तो अपोजिशन नहीं मिली, और इमरान खान को जिस बंदे को अपोजिशन ना मिले, लोग कहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और परफॉर्मेंस इनकी जीरो है। ये वजह है कि उसकी परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए अपोजिशन को ये खुद हवा बना के पेश कर रहे हैं। यानी आप समझते हैं मियां नवाज शरीफ अगर खिताब कर लें तो कोई हर्ज नहीं, उन्हें खिताब करने देना चाहिए APC से? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ये कौन सी बात है? उसके अंदर देखे ना, सिर्फ कानून के मामले में छुपने, अगर एक शख्स की तस्वीरें आ सकती हैं, अगर एक शख्स का वकील पेश हो सकता है, अगर एक शख्स जो है दुनिया भर में बैठ के डॉक्टरों को कंसल्ट करता फिर रहा है, और आपने उसको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी दे दी है, आपने इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कैसे रोक सकते हैं? करने दें,
करने दें, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये कोई मोची दरवाजा तो है नहीं, और मोची दरवाजे में तो ये लोग इकट्ठे भी नहीं हो सकते। शहबाज गिल साहब तो कहते हैं कि वो मुजरम हैं, उन्हें सजा हो चुकी, इसलिए उनका खिताब नहीं होना चाहिए, और ना सोशल मीडिया पे उनका कोई खिताब सुनेगा। नहीं, देखें, अगर मुजरमों की तारीख है तो पाकिस्तान में तो बहुत लोग मुजरम हैं। पाकिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी जो है वो गद्दार करार दी हुई, बैन हो चुकी हुई है, कलअदम तंजीम हो चुकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसके सारे लीडर जो हैं, वली खान से लेके बाकी सारे के सारे जो हैं वो तकरीरें करते रहे, और बहुत सारे लोग करते रहे हैं। ये कौन सी ऐसी बात हो गई? और ये सब एक और कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसमें भी बात करेंगे कि अपोजिशन क्या एजेंडा क्या देगी। अगर कल के एपीसी होती है, जिसे बड़ी एक भरपूर पॉलिटिकल इवेंट कहा जा रहा है, उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या अपोजिशन सड़कों पर आ सकती है, इस्तीफा देने की बात कर सकती है, या जो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की बात की जा रही थी वो तहरीक आ सकती है? अगर आ जाती है तो अपोजिशन वोट पूरे कैसे करेगी? इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। सईद काजी साहब, ये बताइएगा कि जो अपोजिशन जमातों की नाकामी है मुसलसल, उसकी बुनियादी वजह क्या है? बाहमी एतमाद का फुकदान है, या अपोजिशन के लोग वाकई कोई बिखर चुके हैं? इस बार भी अददी बरतरी होने के बावजूद जो कानून साजी हुई FATF बिल पर, उस पर अपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। देखिए, पहली बात तो ये कि बुनियादी नसरुल्लाह मलिक साहब, आप तो खुद एक नजरियाती आदमी हैं, और स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से लेके अब तक हम आपको देख रहे हैं, जब से नजरियात की जगह भले गवर्नमेंट हो भले अपोजिशन हो, नजरियात को मालियात ने जब से रिप्लेस किया है, तो सियासत में जूं आपके अकाउंट फैलते हैं, आपका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो डिविंडल करता है, वो सुकड़ जाता है। तो अगर आप देखें तो ओलिगार्क्स बन गए हैं, यहाँ बड़े बड़े ओलिगार्क्स बन गए हैं। यहाँ पे हमने इलेक्शन देखे हैं, लोग साइकिलों पे कैंपेन करके जो जमानतें जब्त करा दिया करते थे। मैं इसी लाहौर की बात कर रहा हूँ, शेख रशीद साहब की बात कर रहा हूँ। आज जो है वो करोड़ों रुपए का इलेक्शन होता है, नोट बेशुमार है, वोट कोई नहीं है। यहाँ पे मैं लाहौर के करीब, मैं नाम नहीं लेता, पॉलिसीज होती हैं चैनल्स की, एक इलेक्शन तो मैं जानता हूँ जहाँ 5 वोटों पे एक मोटरसाइकिल दी गई। तो बात यह है कि जब से काले धन की सराहियत हुई है इस सियासत में, इसका दिवालिया निकल गया है। ये क्या करेंगे? अब मुझे बताएं, कौन सा अवामी एजेंडा रह गया? पीपल्स पार्टी की हालत यह है कि अपनी असासी दस्तावेज को हाथ लगाते हुए इससे खौफ आता है। वो मंशूर जिसकी वजह से आज भी ये सिंध में गवर्नमेंट कर रहे हैं, उससे आंखें चुराते फिरते हैं, उसका नाम नहीं लेते। अब मुस्लिम लीग नून को तो छोड़ दें, वो थी सरमायादारों की पार्टी, और उन्होंने बिल्कुल सरमायादारों की खिदमत की और अपने नजरियात पे चलते रहे। मगर आज जब चूंकि सरमायादारी एक बहुत बड़े बुरान में आ गई है, और चूंकि वो सरमायादारी में ग्लोबलाइज होने जा रहे थे, तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि पीछे एक रियासत है जिसका एक जोग्राफियाई पस मंजर और मफादात होते हैं। वहां टकराव हो गया, और गलत जो है वो परवेज रशीद साहब ने, जो उनके उस्ताद थे, और ये जो थे आपके जनाब जो कॉलमिस्ट, इनके मुझे नाम नहीं याद आ रहा, इरफान सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने उनको बावर कराना शुरू कर दिया, तो यू आर द रियल प्लेयर व्हेन ही वाज नॉट। तो मसला ये है कि अब नेल्सन मंडेला भी था, लेनिन भी था, गांधी भी था, कायद आज़म भी थे, और भी बड़े लोग थे। ये और लोग हैं, वो कारोबार नहीं चलाते थे। उनकी सियासत ये नहीं होती थी कि आप ये वो जहांगीर तरीनों के जरिए अगर आप सियासत करेंगे तो फिर यही होगा जो हो रहा है। लिहाजा आज क्या है, मौलाना फजल रहमान एक करके देख लेते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा पक्ष हर गवर्नमेंट से लेते रहे, इस गवर्नमेंट में उनको कोई पक्ष नहीं मिल रही। उनके भाई को भी फारग कर दिया गया, वो जो पहले थे रिफ्यूजी, वो खत्म हुआ। उनकी अपनी जो वजारत थी हाउसिंग की, वहां न जाने कौन कौन वो फारग हो गए, तो उनके बड़ा बुरा लग रहा है। नवाज शरीफ साहब ने कभी सोचा भी नहीं था, उन्होंने कहा था यार मुझे तो फ्री हैंड मिला हुआ है, मुझे तो वॉक ओवर मिलना है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आके हुकूमत में आके कर्जा वापस करके करोड़ों की जायदाद अरबों में वापस ले ली, किसी ने नहीं पूछा। तो इनको आदत ही नहीं थी कि थाने में जाना होता है, एक कानून भी होता है गलत या सही, और उसके सामने पेश होना होता है। तो ये हुआ। इसलिए आज की सियासत का सबसे बड़ा जो तकलीफदेह बात है कि अवाम लीडर ढूंढ रही है, ये अपनी जमानतें ढूंढ रहे हैं और अपने अमालियात और असासों को बचाने की लड़ाई को इस पे भी कमेंट कर दीजिए। शेख रशीद साहब बार बार कहते थे कि नून में से शीन निकल जाएगी, गोया वो इंडिया दे रहे थे। आज फयाज चौहान साहब ने भी कहा कि नवाज शरीफ की सियासत तो खत्म हो चुकी, शहबाज शरीफ साहब के मामला सेट हैं। तो ये नून में से शीन निकली तो नहीं है। आज
यानी मरियम नवाज भी होंगी, शहबाज शरीफ भी होंगे, नवाज शरीफ भी उस पर वीडियो लिंक से खिताब करेंगे एपीसी से। देखिए चीन निकले ना निकले क्या फर्क पड़ता है, अभी तो हमें नहीं निकलती नजर आ रही, क्योंकि एक तासुर ये है कि ये इन्होंने आपस में तय कर रखा है कि जी गुड कॉप बैड कॉप खेलना है, अंदर से कहानी एक है। लेकिन एक बात जरूर है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि मरियम साहबा की जो ईगो है बड़ी इन्फ्लेटेड है। उनके चचा हो या कोई और हो, वो नहीं देख सकती नवाज शरीफ के बाद कि ये जो मेंटल है मुस्लिम लीग नून का सो कॉल्ड जो भी मेंटल है वो हमजा शहबाज साहब को मिले, या देखे ना हमजा शहबाज बेचारा 1 साल से अंदर पड़ा हुआ है, उसका नाम ये डरते डरते लेते हैं। भाई जब बाकियों को छोड़ा तो उसको भी छोड़ दो, यानी ये जो और सुना है वो इज नॉट वेल। अच्छा, तो ये मामला है। तो मसला ये है कि मरियम साहबा हो, शीन हो, जीम हो, एफ हो, जो भी हो, बात ये है कि आपका पॉलिटिकल कैपिटल क्या है। आज आपने हम 2-3 जो आपके द्वार आए, बजाय इसके कि अवाम से जुड़त होती और हम ये देखते कि ब्यूरोक्रेसी और जो डीप स्टेट है उसको उसकी प्रेस्क्राइब्ड जो एक एरिया है ये उस तक महदूद करने की बजाय आज आपने सियासत के हाथ पांव बांध दिए। और आप मुझे बताएं कल इलेक्शन में क्या हुआ, FTF पे क्या हुआ, इससे पहले संजरानी साहब के इलेक्शन में क्या हुआ, इससे कितनी मिसालें आपके पास मौजूद हैं। 30 बंदे आते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सियासत से हाथ धो बैठे हैं, ये सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। मगर आखिरी बात, हमें सियासत की जरूरत है, हमें लीडरों की जरूरत है, और जितनी आज है इससे पहले नसरुल्लाह साहब कभी भी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। और ये मकबूल जान साहब, ये क्यों लगता है कि नवाज शरीफ साहब को एक्टिव होना पड़ा? तो शायद अब मुस्लिम लीग के जो इख्तलाफ की बातें की जा रही थी वो खत्म हो गई हैं, मियां नवाज शरीफ एक्टिव हुए क्यों हैं? मेरा ख्याल है मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, मुझे कतन इख्तलाफ नहीं। देखें आज नवाज शरीफ साहब जिस भी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, जो लंदन में बैठे हुए हैं, आराम से वहाँ सुकून से रह रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह शहबाज शरीफ की सियासत। मैंने शहबाज शरीफ साहब ने किया सियासत, शहबाज शरीफ साहब की। अच्छा, ये मतलब ये वो अगर अपने उस पर रहते, अपने उसके ऊपर, तो आज तो जेल में होते ना, उनके मुकदमे चल रहे होते। आज वे जो सुख का सांस ले रहे हैं उसकी बुनियादी वजह नवाज शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत, ये दोनों बिल्कुल एक साथ इकट्ठे हैं। ये कभी भी आप मुझे ये बताइए कि शहबाज शरीफ की मैं ज़्यादातर बड़ी कदर करता हूँ, हालांकि मेरे बड़े खिलाफ हुए, ही वॉज ए वंडरफुल पर्सन। आप काम करने, वो लीडरशिप ले सकता था, वो उसके अंदर ये एबिलिटी थी, लेकिन उसने नहीं ली। और बार बार उसने मौका दिया कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो अपने घर में, अपने खानदान में, उसके अंदर वो रहता है, यानी अपने भाई से इख्तिलाफ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। हाँ, कभी वक्त ऐसा आया कि जब भाई साहब, अल्लाह करे जिंदा रहे, भाई साहब ना हुए, तो उस वक्त जो खानदान है उसके अंदर रिफ्ट जरूर आए। तो ये बात दुरुस्त है कि जो लोग कहते हैं कि अगर वो अपने भाई से अलग हो जाते तो आज इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ना होते? 100% मैं सही कहता हूँ। मैं देखो आज कल मैं फोरेंसिक लैब में गया हुआ था। अब फोरेंसिक लैब कुछ भी है, देखो मुझसे शहबाज से किसी का इख्तिलाफ नहीं रहना, मुझे इस तरह जो, लेकिन उसके बावजूद भी 1998 में उस बंदे को लेके आया, नहीं आया, उसके बाद उसने दोबारा 2008 में जब आया उसने दोबारा इसको, आज अगर फोरेंसिक लैब में होती तो आपका जो मुजरिम ने पकड़ा। लेकिन उसकी तमाम अपनी एबिलिटी के बावजूद, हर चीज़ के बावजूद, हर बंदे के, पाकिस्तान का मतलब पता है क्या, पाकिस्तान की हर लीडरशिप की कमजोरियां हमने भुगती। ठीक है, इमरान खान की कमजोरियां हमने भुगती हैं। इमरान खान मोटरवे क्यों खराब हुआ कि इमरान खान साहब जो है बुनियादी तौर पे उस मोटरवे का लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करते मीटिंगों में। क्यों? अब उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतना बोल चुके हैं मोटरवेज के खिलाफ, इतना बोल चुके हुए हैं। वो तो लाहौर में मेट्रो के खिलाफ भी बड़ा बोला करते थे, उन्होंने जंगलाबाज कहा करते थे, वो बना दी पेशावर में। अब बस मैं वही कहना, वो पेशावर वाली बनी है ना, वो वैसे उनका कंस्ट्रक्शन के खिलाफ बोला करते थे कि सड़कों से कुछ नहीं होता, अब सड़कें बनाने की बात। कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया। असल मसला ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, सईद कायद साहब ने कहा कि पाकिस्तान को एक लीडरशिप की बहुत जरूरत है, इतना अवामी लीडर की, अवामी लीडर, पब्लिक वाला लीडर, जो पब्लिक के अंदर रहता हो, वहाँ उठता हो, वहाँ बैठता हो, वो उसको पता हो पब्लिक क्या चीज। और ये सब हफीजुल्लाह न्याय साहब हमारे साथ रब्ता बहाल हुआ है। न्याय साहब बहुत माजरत पहले आपसे कि आपसे मुसलसल रब्ता टेक्निकल वजूहात की बिना पर ना हो सका। न्याय साहब ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ को एक्टिव खुद क्यों होना पड़ा, और फिर हुकूमत के लिए क्या इतना बड़ा मसला है कि अगर नवाज शरीफ खिताब कर भी लेंगे तो कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी? सारे वज़रा मैदान में आगे खिताब नशर नहीं होने देंगे, नहीं होना चाहिए। टेक्निकल मसला जैसा आपका हुआ है उसी तरह हुकूमत का टेक्निकल मसला है। आजकल नाअहली भी टेक्निकल मसले में चली जाती है। जो टेक्निकल ये है कि फ्लाइट नहीं चलती तो टेक्निकल वो यही बताते जाते हैं कि फनी खराबी है। तो ये फनी सच्ची बात है, फनी खराबी वरना हम आपकी आवाज काटने के कायल नहीं, एडिट करने के कायल नहीं है। मुझे मैंने कहा लाइव प्रोग्राम में और यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वहाँ पे फनी जो है
उसमें यह कि 1 घंटा आप भी परेशान हुए, मैं भी मुझे। लेकिन न्याय साहब ये गिला तो आप नहीं कर सकते, न्याय साहब ये गिला तो आप नहीं कर सकते, आप जो कहते हैं हम उसको चलाते हैं। मेरे प्रोग्राम में ये कम से कम आपको मुकम्मल आजादी होती है। इसलिए तो जब आपकी तरफ से बुलावा आता है तो आमना और सादक ना होता है। कभी आपको पता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है कि रसूलुल्लाह साहब को प्रोग्राम करना मेरी बहुत मैं बड़ी हाई स्टीम में रखता हूँ। फिर आपके सामने ऐसी अजीम और शान शख्सियात बैठी होती हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब ये है एपीसी जो है इसने क्या कुछ कर लेना है, मेरे ख्याल में इसके अलावा इसकी कोई नीयत नहीं रही कि बहरहाल नवाज शरीफ की इंटरेस्ट जो है वो एक मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग के 4 वर्कर्स को अप बीट कर जाएगी, उनको चार्ज अप कर जाएगी, उनके अंदर एक रोष एक मलबा दे जाएगी। आप वर्कर्स लीडर जब को हरकत करते हैं ऐसी जो वर्कर्स पे ग्रां गुजरे तो वर्कर्स छोड़ के नहीं जाते, वर्कर बेचारे डिमोरलाइज हो जाता है। आप देख लें कि जब पीटीआई के लोग हैं जो कि इंटेलेक्चुअली जो है ना मुस्लिम लीग से बहुत इंफीरियर है, तजर्बे के लिहाज से इंफीरियर है, टीवी के ऊपर क्यों उन पे हावी नजर आते हैं? तो उनके लीडरों के जो इक़दाम हैं वो हमारे मुस्लिम लीग के कौमी लीडर अपने लीडरों के इक़दाम को जो डिफेंड नहीं कर पाते, और ये सानिया जो होता है वर्कर्स के ऊपर एक कोहे ग्राम बन के गिरता है। उन्हें पहले कूचे में दूसरी पार्टी को, पीएस पार्टी को, पीटीआई को, पीटीआई वालों ने किसी को फेस करना होता है। तो चुनाचे लीडरों की जो खराबी होती है या पॉलिसी होती है, मेरा ख्याल ये है कि अगर ये मरियम को ना लाते और नवाज शरीफ ना आते तो यकीन जाने कि मुस्लिम के वर्कर्स ने बहुत ज्यादा अपनी पार्टी के खिलाफ रिएक्ट करना था। बाकी मेरे तो बार बार आपके से है यहाँ पे सिर्फ बुखारी साहब बैठे, अल्लाह करे कि मेरी बात उनके भी जहन में आ जाए कि मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि अगर ये किसी के इशारे पे या किसी को कोई इनको उकसा रहा है या ये किसी को उकसा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, तो ये मेरे लिए एक कभी फेल है। मेरे से ज्यादा इमरान खान के बारे में मोहम्मदाना रवैया किसी का नहीं, शायद ही किसी को, और मेरा बिल्कुल जेन्युइन है। मैं उसको भेजा डायरेक्ट में समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए वो तबाही है, लेकिन मैंने तो नाफिज नहीं किया, जिन्होंने नाफिज कर वो भुगत रहे थे। ये क्यों हटाना चाहते हैं उसको, क्यों उसको शहीद जमहूरियत बनाना चाहते हैं? पर क्या इनके जोरों शोर से इमरान खान को हटा दिया जाए? तो इमरान खान जहां खड़ा होगा ये उसका अंदाजा नहीं कर सकते। इमरान खान एक ही चीज है जिसके ऊपर शर्मा होगा कि उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो इस वक्त जमीन पोस्ट हो चुकी है, और वो जिस पॉपुलैरिटी जो उसने जिंदगी के अंदर 50-55 साल उस पॉपुलैरिटी को एंजॉय किया, 50 साल 48 साल कम अज कम, वो ऐसे जमीन पोस्ट के लिए उसके लिए वो वजारत उसमें आप कुर्बान कर सकता है, लेकिन पॉपुलैरिटी को वागुजार करने की कोशिश करेगा, ये उसकी हेल्प करना चाहते हैं। दूसरी बात मेरा हमेशा से केस ये है, मैं इनसे पूछता हूँ, बुखारी साहब से आप अगर प्रोग्राम की बात पूछ लें, इनकी जितनी परेशानी है इमरान खान ने पैदा की है। क्या नवाज शरीफ साहब को जिस भोंडे तरीके से, जिस बेईमाने तरीके से, जिस जाबराना तरीके से हुकूमत से निकाला गया, क्या इमरान खान हुकूमत में था? जाहिर है जिन्होंने निकाला है या जिनके बारे में एक उंगलियां उठ सकती हैं, ये वो इमरान खान नहीं है। इमरान खान तो एक मोहरा था, एक कठपुतली था, उसके लिए वो काम करता रहा। तो चुनाचे अगर आप अपने दुश्मन के बारे में हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं है, तो उसको इमरान खान पे ना डालें। जरदारी साहब को ये गुस्सा होगा कि उसको उन्होंने इस्तेमाल किया 2016 में, 2017 में, 2018 में नवाज शरीफ साहब के साथ के खिलाफ सेनेट का इलेक्शन से ले लिया, इलेक्शन जीतते उन्होंने आंखें फेर ली, वो भी इमरान खान नहीं है। जिन्होंने इस्तेमाल किया है वो समझते हैं कि हमने जरदारी साहब को बहुत कुछ दे दिया। इधर वो कहते हैं जी हमने नवाज शरीफ साहब जो बैठ चले गए तो इसको हमारे स्थान माने। अब बात यह है कि अपोजिशन जो है अगर उसकी आज की मकबूलियत है तो उसकी वजह अपोजिशन की कारकर्दगी नहीं है, उसकी वजह तो इमरान खान है। ठीक है, वो तो मौजूद है, वो तो कुछ नहीं करेंगे तो पॉपुलर होती रहेगी। तो चुनाचे के अंदर कुछ भी करें, कम अज कम मेरी एक ही आखिरी बात है, गुजारिश है इनसे भी आप कि ना ये किसी के उकसाने पे एपीसी करे, ना एपीसी करके किसको उकसाए इमरान खान के खिलाफ। ये मैं असूली बात कर रहा हूँ, और इस चीज के लिए मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान के अंदर कम अज कम मेरी उम्र के लोगों को, हमारी सीनियरिटी के लोगों को, हमारे तजर्बे के लोगों को, यहाँ किसी न किसी को यहाँ पे इसको फुल स्टॉप लगाना होगा। तो न्याय साहब तकरीर नशर होनी चाहिए नवाज शरीफ की या नहीं?
देखो नवाज शरीफ की तकलीफ शुरू नशर होनी चाहिए, क्या मसला है? ये कोई ये स्टालिन का दौर तो नहीं है, तो ये कोई डिक्टेटर का दौर तो नहीं, मतलब इनको तकलीफ क्या नवाज शरीफ की तकलीफ है? बदनजो साहब तकलीफ करते करते डेथ हो गई है, तो उनको कहें जी कि आप वो बीमार नहीं थे। अब देखें ये जिंदगी और उसके ऊपर ये तरीके इंसाफ को ये बत्ती रहे ना कि अगलों की सियासतों के ऊपर शकूक करना या अपना गलीज और गंदे किस्म के मुतासमाना जो है निज़ाम चलाना। नवाज शरीफ इनके लिए सवाल रूह है, तकरीर नवाज शरीफ की हो या ना हो। सोशल मीडिया आप देख लें, रिकॉर्ड ब्रेक कर जाएगा नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर। मुझे पीछे लोग आ रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं, गैर मुल्की पाकिस्तानी जिनको मैं अप्रोच वालू, वो पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सोशल मीडिया पे तकरीर आ रही है नहीं आ रही। मरियम बीबी ने मेरे ख्याल में अनाउंस भी कर दिया वो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। इसलिए आपके टेलीविजन अंडरमाइन हो जाएंगे, ये और कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने तो आपको तड़ी लगाई है, आगे बहिमाना तरीके से अगर आप लोगों ने दिखाई तो पैना रूल हरकत में आ जाएंगे। देखो इसका मतलब है ये डरपोक है, ये बुज़दिल है, ये नवाज शरीफ की तकरीर नहीं छाप सकते। अगर आप तस्वीर ये करेंगे नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गया तो क्या बनेगा? ठीक नहीं सर, बड़ी माजरत कुरान में बड़ा मुख्तसर रह गया है। और ये मकबूल जान साहब, ये जो आज वजीर इत्तलात पंजाब कह रहे थे कि अपोजिशन की अगर रियासत और हुकूमत के खिलाफ कुछ सरगर्मी सामने आई तो फिर हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और ये पैनिक हो गए ना, मतलब जो लोग नवाज शरीफ की तकरीर जो है नशर होने से, अब अपोजिशन ने रियासत मुखालफ क्या एहतजाज कर, रियासत का मुखालफ हुकूमत के खिलाफ होगा? बिल्कुल नहीं, कोई मैं मतलब जी साहब मैं एक बात बताऊँ आपको कि इमरान खान कुछ भी कर ले, अपोजिशन 5 साल पूरे करेगी। ये बात अपोजिशन 5 साल पूरे करेगी लगता है। सईद काजी साहब, आपको क्या लगता है कि क्यों हुक्मरान ये समझते हैं कि हुकूमत के खिलाफ चलने वाली कोई भी तहरीक, कोई भी आवाज वो रियासत मुखालफ तस्वर की जाए? देखिए हुकूमत जो है वो बेशक वो किसी किस्म के पैरानॉय में रहे, कोई रौला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ये दौर बोनों का है, ये दौर जो है वो छोटे कद के लोगों का है, भले हुकूमत में हो। कौन सा 10 अप्रैल 1986 यहाँ होने वाला है? अभी लाहौर आए थे मियां नवाज शरीफ साहब, सेंटर में भी गवर्नमेंट थी, पंजाब में भी गवर्नमेंट थी, अपने भाई पे बरस पड़े थे। 18,000 जो है वो पंजाब स्पेशल ब्रांच ने बताया था कि हजूर 18,000 बंदा इकट्ठा हुआ है। सोशल मीडिया, ट्विटर, ट्रोलर्स, ये यहाँ पे लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई जिस वक्त तक खेतों खलियानों में नहीं जाएगी, ये इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। एपीसी का नवाज शरीफ तकरीर कर ले तो क्या होगा, ना कर ले तो क्या होगा? क्या कौन सी क़यामत हमने क़यामतें आते देखी है। हमने 30 लाख के शहर में बेनजीर भुट्टो को 15 लाख के यहाँ दिखाया। उस दिन वो जियाउल हक को भगा सकती थी यहाँ से अगर वो चाहती और डील करके ना आई होती तो। सवाल ये है ये कौन से लोग हैं, ये कौन से लीडर हैं? इन सब से गवर्नमेंट में हो, गवर्नमेंट से बाहर हो, इस कौम को निजात चाहिए। इन लोगों से कोई लड़ाई नहीं है इनकी, सब फराडी हैं। काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आखिरी बात सुन लें। जी चीनी महंगी होती है, फायदा नवाज शरीफ का होता है। मतलब खुद फराड देखें इनका कि चीनी खुद बनाते हैं, वो इमरान ने चीनी महंगी कर दी और माल तो तुम कमा रहे हो। तो ये सियासतदान नहीं है, आलिगार्ड्स हैं, कराने वाले हैं, अमीर हो गए हैं, सियासत का भेष बदला हुआ है। हमें सियासतदान चाहिए जो पैगंबरों का पेशा है, उनका पेशा नहीं चाहिए तो झूठे हो। सईद काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। हफीजुल्लाह न्याई साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और ये सब आप तशरीफ लाए। नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, कल एपीसी क्या नतीजा दिखाती है, क्या ऐलानात करती है और अब एपीसी के फैसले हुकूमत के लिए कितनी मुश्किल का बायस बन सकते हैं, इस पर बात होगी कल रात 10:05 पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।